हेलो लर्नर्स। आज देखेंगे वृद्धि और विकास का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि वृद्धि और विकास क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और ये किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, मीन्स प्रभावित होता है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है पहले उसे चेकआउट करो। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है विकास के सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखो, पहला प्रिंसिपल है निरंतरता का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये नाम से ही लग रहा है निरंतर, मीन्स लगातार। तो विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती ही रहती है। और कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है, यानी कि कोई भी विकास सडन नहीं होता है। इसमें अनुभवों के साथ प्रतिक्रियाएं होती हैं। इट मीन्स जैसा एक्सपीरियंस वैसा रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई अंतर पाया जाता है ना। हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती है, माँ बाप के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो इससे पता चलता है कि लोगों में कितना व्यक्तिगतता है, कितने विभेद हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों के विकास की गति और दिशा भी तो अलग होगी, है ना। कोई बच्चे बहुत जल्दी डेवलप करते हैं तो कोई बच्चों को टाइम लगता है, धीमी गति से उनका डेवलपमेंट होता है। और ये डिपेंड करता है वंशानुक्रम एवं वातावरण में, मीन्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इस पर भी डिपेंड करता है। इट मीन्स अगर पेरेंट्स हेल्दी हैं तो उनके बच्चे, और उनको अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है तो वैसे बच्चों के डेवलपमेंट रेट भी बहुत तेज़ी से होगा। जैसे बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास में अंतर पाया जाता है ना। नेक्स्ट है परिमार्जिता का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मोडिफाइबिलिटी। परिमार्जन को पहले समझो, परिमार्जन वर्ड क्या होता है। देखो, दो वर्ड से परिवर्तन और परिमार्जन, इन दोनों का मतलब होता है चेंजिंग, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। परिवर्तन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन परिमार्जन क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स कि अगर हम किसी बच्चे की विकास की दिशा को और गति को पॉजिटिव वे में चेंज करेंगे तब वैसे में बच्चे का डेवलपमेंट भी बहुत जल्दी होगा, बहुत तेज़ी से होगा। इसलिए ये शैक्षिक दृष्टि से यानी एजुकेशनल पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे के जो भी बिहेवियर है उसको हम एक पॉजिटिव वे में ले जाकर या उन्हें मोटिवेट करके उनका संतुलित और एक सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उनका हम ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, मीन्स जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। देखो, हरलॉक ने क्या कहा है कि सभी बालक की प्रतिक्रियाएं विशिष्ट बनने से पहले समान होती हैं, है ना। जितने भी बच्चे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के बच्चे हों, वो क्या करते हैं, पहले किसी वस्तु को मुंह में रखते हैं, फिर अनुभव द्वारा खाद्य पदार्थ को मुंह में रखते हैं, उसके बाद खाना खाना सीख जाते हैं। सबके साथ सेम ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। नेक्स्ट है मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसमें क्या है कि विकास की क्रिया सर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है। मतलब कि बच्चे का पहले सर, फिर पैरों का हिलना डुलना, फिर चलना दौड़ना, तब जाकर वो बच्चा एक पूरी तरह से एक प्रोसेस को सीखता है। इट मीन्स विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाता है, फिर उन भागों का एकीकरण करता है। जैसे पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर दोनों को एक साथ चलाना सीख जाता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ये कहता है कि बालक के सभी प्रकार के विकास, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, ये सारे विकास एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और साथ ही साथ इनमें संबंध पाया जाता है, जिसकी वजह से इन सब का एक साथ विकास होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। नाम से ही लग रहा है यूनिफॉर्म पैटर्न। इसमें क्या होता है, विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। जैसे मनुष्य, एक हम लोग कहते हैं ना कि मनुष्य मीन्स ह्यूमन, जिसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। तो चाहे कहीं के भी ह्यूमंस हों, उनके विकास में समानता पाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ये कहता है कि विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर चक्राकार ढंग से होता है। फिर है आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत।
कहता है कि जो विकास होता है एक बच्चे का, जो डेवलपमेंट होता है, उस पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत मेजर रोल होता है और ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि एक बच्चे को अच्छी हेरिडिटी मिल गई लेकिन उसका माहौल सही नहीं है तो उसका विकास भी प्रभावित होगा। जैसे स्लम एरियाज़ में रहने वाले बच्चे, अगर उनमें कोई तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है लेकिन अगर उनका माहौल सही नहीं है, हेरिडिटी अच्छी होने के बावजूद अगर उनका माहौल सही नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो ये था आपका कुछ बेसिक सा प्रिंसिपल, विकास के प्रिंसिपल, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इसको स्किप नहीं कीजिए और इसको पूरा का पूरा देखिए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इनकरेज मी, और मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कोई भी टॉपिक, क्वेश्चन या फीडबैक है तो उसे कमेंट ज़रूर करो। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स। थैंक यू।